हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स और चैप्टर है हमारा 11 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। x-5/3 बराबर y+4/7 बराबर z-6/2 इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। और सदिश रूप में समीकरण क्या होता है, ये वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। अब बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली और हमारे पास एक दूसरी रेखा है, उसके समांतर जिसके दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी है का समीकरण ये होता है। मतलब आपके पास ये समीकरण दिया हुआ है। अब आपको निकालना है वेक्टर ए चाहिए हमको, वेक्टर बी चाहिए। अच्छा, वेक्टर ए कहाँ से मिलेगा? वेक्टर ए के लिए हमको पॉइंट चाहिए जिससे हमारी रेखा होकर जा रही है, वो पॉइंट चाहिए हमको। वो पॉइंट कहाँ से मिलेगा? देखिए, हमारे पास रेखा का समीकरण ये है ना, ये है हमारे पास। इसको मिटा देते हैं अभी। तो हमारे पास रेखा का समीकरण x-5 है बटे 3। इसको क्या लिख सकते हैं, y-4/7। इसको लिख सकते हैं z-6/2। अब यदि इसकी तुलना हम इससे करते हैं, यदि इसकी तुलना इससे करते हैं तो x1 क्या मिला हमको 5, y1 मिला -4 और z1 कितना मिला 6। अब हमें चाहिए a, b और c। तो वेक्टर बी कहाँ से मिलता है? देखिए, तो वेक्टर ए कैसे मिलेगा? ये हमारे पास वो बिंदु आ गए जहाँ से हमारी रेखा होकर जा रही है। अब उसको जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसी में 5 कैप आई इसको लिख सकते हैं, -4 कैप जे लिख सकते हैं, इसको 6 कैप के लिख सकते हैं। वेक्टर भी कहाँ से मिलता है? हमारे पास जो रेखा है वो दूसरी रेखा के समांतर है। मतलब एक रेखा ये है और ये किसी दूसरी रेखा के समांतर है, जिस पे कोई बिंदु है उसका स्थिति सदिश होता है वेक्टर बी। और वेक्टर बी कैसे निकलता है? ये दिक् अनुपात दिए रहते हैं ना, मतलब इसके दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात समान होंगे। तो वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा आप ऐसा भी बता सकते हैं, यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर 7 है और c बराबर 2 है, तो वेक्टर बी निकलेगा आपका। तो वेक्टर बी अपन लिख सकते हैं 3 कैप आई प्लस 7 कैप जे प्लस 2 कैप के। तब सदिश रूप में आपको बताना पड़ेगा, तब सदिश रूप में रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या मिलेगा? सदिश रूप में रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो a कितना है हमारे पास? a है हमारे पास 5 कैप i -4 कैप j प्लस 6 कैप k। फिर यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। वेक्टर b क्या है हमारे पास? 3 कैप i प्लस 7 कैप j प्लस 2 कैप k। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है कमेंट के थ्रू बताइएगा जरूर। आपको ये कैसा लगा, अपनी राय भी दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।